दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 18वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 17 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल के 21 शिफ्टों का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 शिफ्टों में, उसका भी अध्ययन कर चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उन सारे प्रश्नों का भी हमने एनालिसिस कर लिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये 18वां सेट है, 18वां पेपर है और हमारा टारगेट है टोटल 42 शिफ्ट को कंप्लीट करने का। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे यानी 19वां पेपर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लगातार हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्नों का ट्रेंड अभी चल रहा है। कितने प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं और कितने प्रश्न अन्य जीके जीएस के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न को आज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है CM। अगला प्रश्न है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्नकोटिकृत डैश वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। तो इसका सही जवाब होगा साल। अगला प्रश्न है, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? गुरु केलुचरण महापात्र, तो इसका सही जवाब होगा ओडिसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी VP सिंह कभी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, जबकि KR नारायण, ज्ञानी जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति रह चुके हैं। जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध है त्रिपुरा राज्य से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार का सह प्राप्तकर्ता नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा अकीरा योशिनो। ऑप्शन 1 सही होगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य संख्या 1 है? तो इसका सही जवाब होगा गरीबी नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, क्योंकि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2010 में। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2010 में की थी। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? तो चालुक्य राजवंश की पुरानी राजधानी थी बादामी। ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था। अगला प्रश्न है, 1877 में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन। कंठपूरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कंठपूरा शीर्षक के लेखक हैं राजा राव। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य डैश तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जा सकती है 20 लाख तक। वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अब मानक श्रेणी में बनी रहती है,
उसे बैंक द्वारा डैश आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? तो इसका सही जवाब होगा अभंग। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु डैश वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे नितिन गडकरी। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। तो प्रसूति विज्ञान। ऑप्शन 1 सही है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का सोरतुगई अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? तो भूसावल कर्नाटक का एक शहर नहीं है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो गोलकुंडा का किला काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जो ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये 18वां पेपर था, तो 19वां पेपर जल्द ही आएगी। तो बने रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। लगातार 20 यानी टोटल 42 शिफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो आज का जो शिफ्ट था 18वां था, आज का पेपर 18वां था। तो 42 शिफ्ट को जल्द से जल्द हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम फिर दूसरे एग्ज़ाम का जैसे CHSL SSC GD के ऑफिशियल पेपर को देखेंगे और इसके हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे प्रश्नों को भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो लगातार हमसे आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी मालूम चल सके और आप दोनों सफल हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।